दीदी, मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा, पर फिर भी कई बार लोग मुझसे कटे-कटे रहते हैं, बात भी ठीक से नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं, बिना किसी वजह के। मैं खुद से पूछती हूँ, मैंने क्या किया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रीना बहन, आपने एक बहुत ही गहरा सवाल किया है। हम सब यही सोचते हैं कि जब हम किसी को कुछ बुरा नहीं कहते, तो हमें ऐसा व्यवहार क्यों मिलता है? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमने भले ही उन्हें कुछ कहा नहीं हो, पर हमने उनके बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब दीदी? जो मैंने मन में सोचा, वो भी असर करता है? जी बहन, शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और ऊर्जा, यही असली संवाद है। जब आप किसी आत्मा के बारे में कुछ दिनों तक, महीनों या सालों तक सोचते रहते हैं, जैसे वो तो मुझे समझते ही नहीं, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये विचार एक ऊर्जा बन जाते हैं और यही ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचती है। मतलब मैंने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैं उनके बारे में सोचती रही, वो उन्हें महसूस होता रहा। बिल्कुल, जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन मोड होता है, बिना आवाज़ के भी हमें पता चल जाता है कि कॉल आया है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी दूसरी आत्मा की ऊर्जा को महसूस करती है, चाहे शब्द बोले जाएं या नहीं। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ रीना बहन। एक बार एक माताजी रोज मुरली सुनने आती थी, बहुत ही सीधी साधी, लेकिन मन में बहुत पीड़ा लेकर। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उनसे बात नहीं करता, बिना वजह ही गुस्सा करता है और दूर दूर रहता है। मैंने उनसे बस इतना पूछा, आपने कितने सालों तक अपने मन में उसके लिए नकारात्मक विचार रखे हैं? वो चौंक गईं, बोली, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस मन में सोचती थी कि मेरा बेटा मुझे समझता नहीं है, ये मेरी परवाह नहीं करता, ये शायद बिगड़ गया है। वो माँ है, उन्होंने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से ही रोज अपने बेटे के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा डाली है। वो भले समझ न पाए, लेकिन उसकी आत्मा ने सब कुछ महसूस किया है। फिर हमने उन्हें एक अभ्यास कराया, रोज रात को 5 मिनट अपने बेटे की आत्मा को शुद्ध और स्नेहपूर्ण सोच भेजना। तुम एक सुंदर आत्मा हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। 5 दिन में वो बेटा उनके पास आकर बोला, माँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब आपके पास बैठने में अच्छा लगता है। रीना बहन, उस माँ ने शब्दों में कुछ भी नहीं कहा था, बस अपने विचारों की ऊर्जा बदली थी और वही ऊर्जा उनके रिश्ते को धीरे धीरे जोड़ने लगी। दीदी, इसका मतलब रिश्ता तो मैंने ही धीमे धीमे तोड़ा है, अपनी सोच के माध्यम से। तोड़ा नहीं बहन, बस उस पर धूल जम गई है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जैसे धूल साफ हो सकती है, वैसे ही ऊर्जा भी शुद्ध की जा सकती है। अब आप उस आत्मा के लिए रोज कुछ पल शुद्ध और शुभ विचार भेजिए। हर दिन सुबह या रात को, जब भी मन शांत हो, आंखें बंद करके उस आत्मा को याद कीजिए। मन में कहिए, तुम एक प्यारी आत्मा हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ जैसे भी तुम हो।
तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत सुंदर है और अगर कभी पुरानी बात याद आ जाए तो बस मन में दोहराइए, अब मैं पुराने को जाने दे रही हूँ। अब मैं इस रिश्ते को दिव्यता से भर रही हूँ। दीदी, अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे तो शायद कोई रिश्ता टूटे ही नहीं। रिश्ते शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनते हैं बहन। जब हम किसी को शुभ सोच भेजते हैं तब सामने वाला बदलने लगता है, बिना कहे, बिना समझाए। अब मैं समझ गई, असली संवाद शब्दों से नहीं, संवेदनाओं और ऊर्जा से होता है। बिल्कुल बहन, यही राजयोग सिखाता है कि हमें अपनी सोच को इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो सामने वाले तक भी स्नेह और शांति के रूप में पहुँचे। ओम शांति।